आज जो महेंद्र सिंह जी कार्यकाल में जो बांध बना उससे हजारों बीघा नहरों से जमीन पी रही है, उसको बोलते हैं विकास। लाडली लक्ष्मी 3 महीने में आई, लाडली लक्ष्मी इनको चुनाव के टाइम पे आई याद, लाडली लक्ष्मी चुनाव के टाइम याद आई। जो पिछले चुनाव के अंदर विपरीत परिस्थिति के अंदर जब प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी उस समय 511 वोट से सिर्फ राजन पांडे जीत कर चुनाव आए। बीजेपी कार्यकर्ता आप चैलेंज कर दो, ये किसान नहीं है। आप चैलेंज कर दो, ये किसान नहीं है। बीजेपी सिर्फ पुलिंदा बांधे काम है और ये कर रहे हैं, ये पुलिंदा बांध रहे हैं, लेकिन इस बार तीसरे नंबर की पार्टी रहेगी। ये मकान बना लिया इन्होंने, 10-10 हजार रुपए कुंटल की लहसुन बेच रहे हैं और झूठ बोल रहे हैं, झूठ के नाम पे कुछ नहीं है और ये नारे लगा रहे हैं। इनसे आप दो ही प्रश्न पूछिए कि हम जीवन सिंह जीत जाएगा तो सरकार किसकी बनेगी और ये किसके साथ रहेगा। 6 घंटे की लाइट है, उसमें से 3 घंटे कुल लाइट मिल रही है, 3 घंटे इनको बल्ब के सामने देख रहा है किसान। आज की कंडीशन में भी यही है और ये कह रहे हमें वोट दो। अगर आपको वोट मांगना है तो रोजगार भी मांगो, स्वास्थ्य भी मांगो, शिक्षा भी मांगो। 1000 दे रहा है, दूसरा 1200 दे रहा है, अपने घर से दे रहा है क्या? चेहरे की कांग्रेस और बीजेपी की बात हो रही है। जीवन सिंह जी निकालेंगे, आएंगे, चुनाव जीत कर आएंगे, उनको भी हम देखेंगे। अभी आना तो दो। बीजेपी के 18 साल के शासन में कोई बांध बना है क्या? विकास 18 साल में 18 साल के अंदर नल लगाए हैं और वो नल का पानी भी कांग्रेस के बांधों से आ रहा है। जो नल लगा सकते हैं 18 साल में, ये उपलब्धि बता रहे। हमारे मित्र है, हमारे गांव नगर के ही हैं, कांग्रेस से बिलोंग करते हैं। आप बता रहे हैं कि कोई बांध या कोई स्टॉप डैम बना है क्या? तो आप अगर थोड़ा सा पिछले अगर रास्ते में जाएं तो हमारे यहाँ से 3 किलोमीटर गोठड़ा है। गोठड़ा मलेनी नदी के ऊपर बैराज डैम बना है। उसके 2 किलोमीटर के अंतराल में बानीखेड़ी डैम बना है, जो कि करीब करीब उसकी लंबाई 30 से 40 फाटक वाला डैम है। तो इस डैम बनने से मलेनी नदी के ऊपर अगर डैम बना है तो वो मध्य प्रदेश सरकार की देन है, केंद्र सरकार की देन है, जिसको अपन छुपा नहीं सकते हैं और ये झूठ भी नहीं बोल सकते हैं कि वो चीज़ मिला नहीं। लोगों को उन डैमों से, उन स्टाफ डैमों से लोगों को पानी खेत में जा रहा है, सुविधाएं मिल रही है। आप किसान से इस बात की पूछिए। विरोधी का काम है विरोध करना है, किंतु ये चीज हुई है, ये स्वीकार नहीं करेंगे। बांध बनाना अलग चीज होती है, बांध बनाना अलग चीज होती है, बांध से सिंचाई अलग होती है। आप बताओ बीजेपी ने जो बांध बनाए हैं वो उनको स्टॉप डैम बोलते हैं, नदी के ऊपर छोटे छोटे, उनसे सिंचाई अपनी मोटर से होती है। आज जो महेंद्र सिंह जी कार्यकाल में जो बांध बना उससे हजारों बीघा नहरों से जमीन पी रही है, उसको बोलते हैं विकास। उसके बाद अगर बात अपन वीरेंद्र सिंह जी करते हैं तो वीरेंद्र सिंह जी साहब से हम यहाँ वादा करते हैं कि 10,000 वोट से वीरेंद्र सिंह जी को हम जिता के यहाँ से पहुँचाएंगे, जो हमारे रूट है उनको मनाएंगे। किसानों को बर्बाद कर दिया है इसने, इस पार्टी ने। आप अभी भी देख लो, 6 घंटे की लाइट है, उसमें से 3 घंटे कुल लाइट मिल रही है, 3 घंटे इनको बल्ब के सामने देख रहा है किसान। आज की कंडीशन में भी यही है और ये कह रहे हमें वोट दो। कैसे वोट दे? किन किन कारणों की वजह से आप रूठे हुए हैं? एक तो किसान बर्बाद हो गया है। ये सिर्फ लाडली लक्ष्मी सारे अंधेरे में है। लाडली लक्ष्मी 3 महीने में आई, लाडली लक्ष्मी इनको चुनाव के टाइम पे आई याद, लाडली लक्ष्मी चुनाव के टाइम याद आई। ये लाडली किसानों का बर्बाद करके लाडली लक्ष्मी को पैसा दे रहे हैं। तभी आपको भारत बसता गाँव का विकास चाहिए। ये जो दोनों पार्टियों के लोग बात कर रहे हैं कि हमने स्वास्थ्य बनाया, हमने स्कूल बनाया, हमने शिक्षा बनाई। अगर आपको वोट मांगना है तो रोजगार भी मांगो, स्वास्थ्य भी मांगो, शिक्षा भी मांगो। 1000 दे रहा है, दूसरा 1200 दे रहा है, अपने घर से दे रहा है क्या? आपको फ्री की रेवड़ी बांटने की जरूरत क्या है? वोट मांगना है तो बताओ ना, हम अच्छी शिक्षा देंगे, अच्छा स्वास्थ्य देंगे, अच्छा रोजगार देंगे। दोनों मुद्दे से भटक के बात कर रहे हैं। 1000 दे रहा है, दूसरा 1200 दे रहा है। आप लोगों को, 1 मिनट रुको, आप लोगों को बेरोजगारी बना रहे हो क्या? आपने एक ने लाडली बहना 1000 कर रहा है, दूसरा 1200 कर रहा है, तीसरा 1300 कर रहा है। फ्री की रेवड़ी क्यों बांट रहे हो? आपने अच्छा काम किया है तो आप पुराने काम गिनवाओ, आपने वर्तमान ने अभी अच्छे काम किया तो आप वर्तमान काम गिनवाओ। फ्री की रेवड़ी बांटने से देश नहीं चलेगा। युवा समझ गया, रोजगार देना पड़ेगा, अच्छी शिक्षा देना पड़ेगी, अच्छा स्वास्थ्य देना पड़ेगा। 1000 बोल रहा है, दूसरा 1200 दे रहा है। लोगों को दलगत राजनीति और राजनीति से ऊपर उठ के सोचना पड़ेगा। गाँव हित की बात कोई नहीं कर रहा है, अपने अपने पार्टी की और अपने अपने नीति की बात कर रहे हैं। गाँव हित की बात खड़े करने वाले लोग खड़े हैं, जो भाजपा कांग्रेस छोड़ के जीवन सिंह शेरपुर के साथ खड़े हैं, जो न्याय की बात कर रहा है, हक की बात कर रहा है, अधिकार की बात कर रहा है। यहाँ पे त्रिकोणीय मुकाबला नहीं है, एक तरफा मुकाबला है। पूरी जावरा विधानसभा ने मन बना लिया है कि हम 50,000 से अधिक वोटों से जीवन सिंह शेरपुर को जिताकर विधानसभा में भेज रहे हैं कि नहीं? तभी आपको फ्री की रेवड़ी क्यों बांट रहे हो आप? देखिए, हर लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सबको कहने का अधिकार है। और जिस प्रकार से बेरोजगारी आप देख रहे थे, बेरोजगारी है अपन मान रहे हैं, किंतु बेरोजगारी समाप्त होने वाली है। बेरोजगारी खत्म करने के लिए आप बता रहे कि बिजली, कांग्रेस का जब हमने दौर देखा तब बिजली को लाइट पर हाथ लगाकर करंट चेक किया जाता था।
आज आपको ये पता है कि आपकी लाइट इतनी बजे आ रही है, आपको इस बात का पूर्ण रूप से जानकारी है कि आपकी लाइट रात को 9 बजे आ रही है, 12 बजे घटेगी या 1 बजे घटेगी, 4 घंटे 5 घंटे आपको समय मिल रहा है, फिर 10 घंटे की आपको खेती की बिजली मिल रही है। एक दौर वो था कि करंट को आप हाथ लगाकर चेक करते थे, करंट से हाथ लगाकर चेक किया जाता था कि ये लाइट आ रही कि नहीं आ रही है। जो सच्चता है उसको स्वीकार करना पड़ेगा, जो सच्चाई उसको स्वीकार करना पड़ेगा। अभी हमारे यहाँ पर 5 घंटे एक शिफ्ट में आ रही, 5 घंटे एक शिफ्ट में आ रही है। 10 घंटे की लाइट हमको मिल रही है और सभी लोग किसान इसका उपयोग कर रहे हैं। क्या आपको 10 घंटे तक की लाइट मिल रही है यहाँ पर? बिल्कुल बराबर 10 घंटे की लाइट भी मिल रही है। और यह लोगों का जब गेहूं उत्पादन पकता है, जब इनको नजर नहीं आता है कि इनकी खेती इतनी कैसे पक रही है, इनको आज हाके कर रहे हैं, ये आज चिल्ला रहे हैं ये कि लाइट नहीं मिल रही है। और जब आपने खेत पर जाकर देखो तुम्हारा अडान कितना है, तुम्हारा कितना पीत हो गया खेतों के अंदर, ऐसे क्या लाइट नहीं मिलती तो क्या तुम्हारा अडान पाणत हो जाती है खेतों में। आप ये देखिए, सुनिए उनको बोल लें, सुनिए आप सुनिए, आप मालूम है 3 घंटे ये गांव पूरा जानता है, यह गांव पूरा जानता है कि मैं कितना किसान हूं और कितना नहीं हूं। इसके लिए इनकी मेरे को ISI मार्के की जरूरत नहीं है। आप ये देखिए कि भाई हम तो कह रहे हैं कि भाई ज्योतिरादित्य सिंधिया के नेतृत्व में 2018 के अंदर इनको पूरा मेजोरिटी मिली और ये जीते, लेकिन आखिर क्या कंडीशन बनी कि महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया को कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में आना पड़ा? आखिर ऐसी परिस्थितियां क्यों निर्मित हुई कि उसके कारण महाराज को यहाँ आना पड़ा और मध्य प्रदेश में भाजपा के साथ मेरे को सरकार बनानी पड़ी? कमलनाथ जी ने उनको ऐसा क्या कहा कि उतर जाओ मैदान में, काहे के लिए उतर जाओ? अरे उनके नेतृत्व में जीते ही है कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह के अंदर। आपको अभी मालूम पड़ेगा इस वर्तमान चुनाव के अंदर कि उनकी कितनी सीटें आएंगी। उनके पास में कोई मुद्दा ही नहीं, उनके पास कोई चेहरा ही नहीं है जिसके बेस पे वो चुनाव जीत के आ गए। चंबल के अंदर 34 सीट है, उस 34 सीट के अंदर महाराज की देन थी, ज्योतिरादित्य सिंधिया की देन थी कि वो 27 सीट जिता कर लाए। और अब की बार वापस महाराज भारतीय जनता पार्टी को 30 सीटें जिता कर लाएंगे और चंबल में सिर्फ 4 सीटें आपकी रह जाएगी। उसको कहते हैं कि महाराज का चेहरा था, उस चेहरे के ऊपर महाराज ने चुनाव जिताया और आज हमारे साथ में महाराज हैं और महाराज चुनाव जीत कर आएंगे। अरे चेहरे से हारने की बात छोड़ो, आज जावरा विधानसभा की बात करते हैं। यहाँ का क्या? जावरा विधानसभा के अंदर आदरणीय राजन जी पांडे सरल सौम्य सहज सौम्य सरल ऐसे विधायक है जो किसी भी आपसे मिले तो आपके कंधे पर हाथ रख के आपकी पूरी बात सुन के आपको संतुष्ट करते हैं। ऐसे विधायक का मिलना इस जावरा क्षेत्र को बहुत ही उपलब्धि भरा चेहरा है, जिसके लिए हम उनको बहुत बहुत साधुवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं। और वर्तमान में भी आज उनकी जो ऐतिहासिक यात्रा निकली जावरा के अंदर, वो इनकी भी यात्रा देखेंगे हम कि कितने निकालेंगे। चेहरे की कांग्रेस और बीजेपी की बात हो रही है, जीवन सिंह जी निकालेंगे, आएंगे, चुनाव जीत कर आएंगे, उनको भी हम देखेंगे। अभी आना तो दो, अभी वर्तमान की बात मत करो। चुनाव जीत कर आए हमारा राजन पांडे जी, आ गए, जीवन सिंह जी आ जाएंगे तो हम उनका भी सम्मान करेंगे, लेकिन अभी आए नहीं है, आने दो, आएंगे तो सम्मान भी करेंगे। आज वर्तमान में राजन जी पांडे एक चेहरा ऐसा है जो पिछले चुनाव के अंदर विपरीत परिस्थिति के अंदर, जब प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी उस समय 511 वोट से सिर्फ राजन पांडे जीतकर चुनाव आए। जब सारे विधायक और दूसरे बीजेपी के बड़े बड़े विधायक हार गए, उसके अंदर राजन पांडे ने परचम लहराया। उस परचम के उसकी जो उनके निर्दलीय उम्मीदवार जो 28,000 वोट लेकर आया, उस विपरीत परिस्थिति के अंदर जब राजन पांडे ने परचम लहराया बीजेपी का, तो ऐसी स्थिति के अंदर पार्टी ने उनको वापस चुना, वो वापस जीत कर आएंगे और वापस परचम बीजेपी का लहराएंगे। और वर्तमान में वापस 2023 के अंदर भारतीय जनता पार्टी 130 और 140